वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। इसे आप रिलेट कर सकते हो कि जैसे जब यूपीएससी का आपका एग्जाम आता है या कोई और एग्जाम आता है, तो आप उस समय वहाँ आपको जगाने आता है। भले ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होता है वह उनको और ज़्यादा मोटिवेट करता है या उनकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा धार देती है। तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। हम लोग अगले सीन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं, हम लोग एक सन्यासी के रूप में आके मुखर्जी नगर जैसे या इलाहाबाद के कटरा जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। वहाँ पे हम लोग जैसे पांडव जब अपने घर से निकलते हैं वनवास के लिए, तो सेम हम लोगों की जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में एक वनवासी की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ से रिलेट करना चाह रहे हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाघा विधनों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूं, यहाँ पे मतलब ये क्या हो रहा है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं ना हाँ कौरवों से हाँ कि अगर न्याय करो तो आधा दो, जो आपका साम्राज्य है उसमें आधा दो, अगर न्याय करिए तो आधा दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आप इस पे काबिज रह पाते हैं, अगर आप इस पे नहीं खड़े उतर पाते हैं, तो कम से कम 5 गांव तो दीजिए। यही कहना चाह रहे हैं। उस पे जो है हम 5 जो पांडव हैं ये रहे खा लेंगे ना। यही श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं कि भाई अगर इतना नहीं दे सकते तो कम से कम इतना दे दो, उसी में ये लोग अपना आराम से रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप लोग इसको दैनिक जीवन में आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जब आदमी का बोलते हैं ना कि अब तुम्हारा एकदम से नाश होने वाला या वो होने वाला, तो विवेक एकदम से खत्म होने लगता है कि विवेक सर नहीं है, विवेक कोई और नहीं, मैंने आपको नहीं बोला बाय द वे, तो वो विवेक में दिमाग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। लेकिन मैंने फेसबुक पे लिखा था जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ लोग इसमें देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा पोस्ट को, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वहां पे क्या हुआ कि अपने अंदर, मैं सबके अंदर हूँ, अगर अपने अंदर नहीं रखते हो समझ लो तुम्हारा राइट, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजित अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे, भूलोक अतल पताल देख, गत और अनगत काल देख, यह देख जगत आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर है कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद दुर्योधन भगवान को बांधने आता है, तो उसकी जो लाइन है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत अगन अनंत गगन। क्योंकि उनके अंदर क्या है, सारा का सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, राइट। इसके अंदर उसे बांधने के लिए ये जो जंजीर लेके जो तो छोटी थी ना, छोटी ही है, क्या जंजीर बड़ी लाए हो। हाँ राइट। तो आगे वो बोलते हैं, सोने को साध न सका, वह मुझे बांध कब सकता है,
ठीक है। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न तूने पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूँ, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन राय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फल से नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। ठीक है, इतना करते क्या हैं। रचा है उन्होंने दिनकर जी, क्या Exactly. रचना है वास्तव में, मतलब गूज़बम्प्स हो जाते जैसे दिनकर को हम रिलेट करते हैं, जैसे दिनकर पर्यायवाची है सूर्य का। जैसे सूर्य तपता है, लोगों को प्रकाश देता है, सेम उसी प्रकार से दिनकर तप कर लोगों के अंदर प्रकाश की जो ज्वाला का समझो एक प्रकार से विस्फोट किया, जलाए हैं। अगर उसको देखें, जलाए हैं वो। आज हम लोगों के अंदर इतनी रात को अगर हम लोग 12:30 का जो 1 बजने वाले हैं, ठीक है, तो 12:30-1 बजे हम लोग अगर उनको याद कर रहे हैं, यानी कि उनमें कोई ऐसा तो प्रकाश है जो हम लोगों को अंधेरे में, जो रात के 12 बज रहे हैं, हम लोगों के अंदर प्रकाश प्रस्फुटित तो कर ही रहा है ना। तो ये है दिनकर का परिचय, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं।